गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट का चैप्टर 10 ले रहे हैं, द अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके अंदर सेक्शन 48 से शुरू कर रहे हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल टाइटल है इसका। द टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये जो टेलीकॉम के डिस्प्यूट को सेटल करने का और जो अपीलेट मैटर्स सुनने का जो ट्रिब्यूनल है, एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। जिसको सेक्शन 14 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत स्थापित किया गया है। शेल ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 के जब पार्ट 14 शुरू होगा चैप्टर 6 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017, तब से बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के पर्पजेज के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल वही ट्रिब्यूनल होगा जो ट्राई एक्ट के तहत स्थापित किया गया है। एंड द सेड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन। और ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा, पावर्स एक्सरसाइज करेगा और ऑथोरिटी एक्सरसाइज करेगा कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो भी जुरिस्डिक्शन पावर्स और ऑथोरिटी कन्फर की गई है अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, वो वही ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज करेगा जो ट्राई एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। अब सेक्शन 49 जो था कंपोजिशन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इसमें गठन किस प्रकार से होगा, इसको रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है 2017 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा। इसी तरह से सेक्शन 50 है जो क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि जो चेयरपर्सन अपॉइंट होगा और जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे उनके क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, तो इसको भी रिपील कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। नेक्स्ट सेक्शन 51 है जो टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशंस ऑफ सर्विस एटसेट्रा ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। ये टर्म कितना रहेगा, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगी चेयरपर्सन और मेंबर्स की, इसको भी रिपील कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। नेक्स्ट सेक्शन 52 जो था वो सैलरी अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। तो इसमें सैलरी और अलाउंस के बारे में और दूसरे टर्म्स कंडीशन के बारे में बातें थी, इसको भी रिपील कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा। नेक्स्ट जो सेक्शन 52 है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एटसेट्रा। तो इसमें सुपरिटेंडेंस का जो पावर दे रखा था और डायरेक्शन देने का जो पावर था, इसको भी रिपील कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। नेक्स्ट 52B है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग बेंचेस, के बेंचेस के बीच में जो बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में जो प्रोविजन था, इसको भी रिपील कर दिया है, हटा दिया है फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा। नेक्स्ट 52C है पावर ऑफ चेयरपर्सन टू ट्रांसफ़र केसेस, जो जिसमें चेयरपर्सन को पावर दे रखा था ट्रांसफ़र करने के लिए, इसको भी रिपील कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। नेक्स्ट जो है सेक्शन 52D है डिसीजन बाय मेजोरिटी, इसको हम लेते हैं अभी। इसमें यह है कि कोई भी डिसीजन जो होगा वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। इफ़ द मेंबर्स ऑफ अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स डिफर इन ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट, कि जब किसी बेंच के मेंबर्स ओपिनियन में डिफरेंट हैं और 2 मेंबर हैं, तो दे शैल स्टेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर। उस केस में वो पॉइंट बताएंगे कि किन पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंस रखते हैं, एंड मेक अ रेफरेंस टू द चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसको चेयरपर्सन जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसको रेफ़र करेंगे उन पॉइंट्स को। हु शैल हेयर द पॉइंट और पॉइंट्स हिमसेल्फ, जो चेयरपर्सन है वो खुद इन पॉइंट या पॉइंट्स को सुनेगा। एंड सच पॉइंट और पॉइंट्स शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स की जो ओपिनियन होगी उसके हिसाब से वो डिसाइड होंगे। हु हैव हर्ड द केस, जिन्होंने उनको सुना है मेंबर्स को, उनके मेजोरिटी के हिसाब से वो डिसाइड होंगे, इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हर्ड इट, और उसमें उनको भी इंक्लूड किया जाएगा जिन्होंने पहले उस मैटर को सुना है। तो ये था सेक्शन 52D। नेक्स्ट है 53 फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, जो वैकेंसी भरने के बारे में था, इसको भी रिपील कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। नेक्स्ट 54 जो है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, जिसमें रिजाइन करना और हटाने का प्रोविजन था, इसको भी रिपील कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्शन 55 ऑर्डर्स कंस्टिट्यूटिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल,
कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा वो ऑर्डर उनका जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग्स, और जो प्रोसीडिंग्स होगी वो इनवैलिडेट नहीं होगी। ये है सेक्शन 55। इसको हम अंदर से ले लेते हैं। नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और द मेंबर ऑफ ए अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी मैनर, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होगा जिसके द्वारा किसी भी पर्सन को चेयरपर्सन या मेंबर बनाया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो उसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा, उसको प्रश्नवाचक चिन्ह उस पर नहीं लगाया जाएगा। एंड नो एक्ट और प्रोसीडिंग बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी मैनर, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है उसको भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा किसी भी तरीके से, ऑन द ग्राउंड मेयरली ऑफ एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस आधार पे कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसके जो गठन है उसमें डिफेक्ट था, इस आधार पे इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा। जो प्रोसीडिंग्स हुई अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने उन प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें यह है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो वैलिड ही रहेगी, चाहे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन में कोई डिफेक्ट रह गया हो। और जो फर्स्ट पार्ट इसमें ये था कि जो ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट करने का जो ऑर्डर है चेयरपर्सन या मेंबर जो बनाए गए हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो उसको भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा किसी भी तरीके से। तो ये है सेक्शन 55। अब इससे आगे जो सेक्शन 56 है, स्टाफ ऑफ द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के कौन सा स्टाफ रहेगा साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, इसको भी रिपील कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। तो हमने सेक्शन 56 तक डिस्कशन कर लिया है। अब उससे आगे जो अपील का जो प्रावधान है अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।